नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर पल इंडिया न्यूज में। आइए देखते हैं अरुण गर्ग की ये खास खबर। भूतेश्वर बालाजी मंदिर तोड़ने का प्रयास नहीं रोका गया तो संत समाज कल से बैठेगा धरने पर। चित्तौड़गढ़ हाईवे पर बिलिया कला गांव के निकट स्थित हनुमान मंदिर एवं आश्रम के साथ ही बालाजी की मूर्ति को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ध्वस्त करने की कोशिश करने और साध्वी पर हमले के विरोध में संत समाज ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। वहीं साध्वी देवगिरी ने चेतावनी दी कि अगर मामला नहीं सुलझता है तो बुधवार को नागा साधु और संत समाज जिला कलेक्टर कार्यालय पर धरना देंगे। नेशनल हाईवे मार्ग पर एक प्रोसेस के पास भूतेश्वर बालाजी मंदिर, जिसे छो बावड़ी सगस्ची के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण 1985 में बाल बापूगिरी नागा द्वारा किया गया था। आश्रम की इस कीमती जमीन को हड़पने के लिए भूमाफियाओं द्वारा साध्वी देवगिरी महाराज पर आत्मघाती हमले के प्रयास किए गए। इन लोगों द्वारा मंदिर की जमीन व आश्रम हड़पने के लिए मूर्ति तोड़ने का भी प्रयास किया। आश्रम के चारों ओर लगी तारबंदी को ध्वस्त कर दिया। साध्वी ने आरोप लगाया कि अज्ञात भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो ये आश्रम की जमीन हड़प लेंगे। हमीरगढ़ तहसीलदार पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए बताया कि अधिकारी भूमाफियाओं से मिले हुए हैं और कभी भी मंदिर को ध्वस्त कर सकते हैं। साध्वी ने चेतावनी दी कि अगर मंदिर और मूर्ति तोड़ने का प्रयास किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो बुधवार से नागा अखाड़ा के संत यहां जमा होंगे और धरना देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। द्वारा बार अज्ञात लोगों के द्वारा मंदिर तोड़ने की बार धमकी दी जा रही है और कुछ लोगों ने धमकी भी दी है। भूतेश्वर बालाजी बिलिया कला और नेशनल हाईवे चित्तौड़ रोड पर पड़ता है ये मंदिर और वहाँ पे 10 साल से सेवा कर रही हूँ। मंदिर काफ़ी प्राचीन है, 50 साल पुराना मंदिर है जो मेरे बाल बापू नागा गुरुदेव के द्वारा स्थापित की मूर्ति है। अब क्या है कि वो किसी ज़मीन किसी ने रिको वालों ने खरीद करके किसी और ग्रुप के नाम कर दी है, जबकि उनको ऐसा होना चाहिए कि बालाजी मंदिर अगर प्राचीन मंदिर वहाँ पहले से ही है तो वो जगह छोड़ करके फिर उसको उसके नाम पे करनी चाहिए थी। लेकिन उसके मन में पाप था, वो रोड की ज़मीन आने के कारण उसने अगले ग्रुप को उसने अपने नाम पे करी। अब वो बार बार मुझे धमकी दे रहे हैं मंदिर हटाने की और वहाँ से जो धुआं लगा हुआ है 10 साल से कंटिन्यू 4 टाइम हवन हो रहा है और वहाँ की जो दीवारें हैं उसको ध्वस्त करने के लिए बार बार मुझे धमकी दी जा रही। प्रशासन के द्वारा भी मेरे प्रेशर आया हुआ था और वहाँ के जो रिको के अधिकारी है उन लोगों ने मेरे प्रेशर डाला। अज्ञात लोगों ने कई बार मेरे पे हमला भी किया है, 3-4 बार अटैक हो चुका है। कल अगर कुछ भी इस तरह की कोई घटना सामने आती है तो ये समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। आज वैसे मैंने ज्ञापन सभी संतों के द्वारा, यहाँ बड़े बड़े जितने भिलवाड़ा के वरिष्ठ संत हैं, माननीय पूज्य सब साथ में हैं और इनका सहयोग है और सब भक्तों की आस्था है कि वो मंदिर सुरक्षित रहे और ऐसा कोई रास्ता निकले कि सारी व्यवस्थाएं बनी रहे। नहीं अगर प्रशासन इस पे एक्शन लेता है तो कल बहुत बड़ा धरना होगा। धरने के अलावा भी अगर कुछ भी अनहोनी हो सकती है, संत समाज भी बाहर से अखाड़े से आएंगे सब और इसके लिए बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा इसको बचाने के लिए, क्योंकि हम तो नागा साधु हैं, हम तो धर्म के लिए जीते मरते हैं। अगर हम इसके लिए जीवन अपना कुर्बान कर भी देंगे, अगर मर भी जाएंगे तो हमें कोई गम नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना सामने आएगी तो समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। क्या नाम?